उठेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने चेहरों पर क्रीम मल करके खूबसूरत बनाने का ख्वाब देखने वालों, एक से एक फेस वॉश इस्तेमाल करने वालों, एक से एक साबुन इस्तेमाल करने वालों, दुनिया में क्रीम, साबुन और फेस वॉश के जरिए से अपनी चमड़ी को तो सफेद बना सकते हो, मगर याद रखो, नबी, सच्चे सुच्चे नबी, सादिक व मसदूक नबी का फरमान है। जिस नबी के कहने पर खुदा को एक माना, जिस नबी के कहने पर आखिरत को माना, जिस नबी के कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना, वो नबी फरमा रहे हैं, जब बेनमाजी अपनी कब्र से उठेगा तो काले सुअर की शक्ल में, काले खिंजीर की शक्ल में। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरी कौम के जवानों, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो तुम कॉलेज जाना छोड़ देते हो, चेहरे पे फुंसी निकल आए दोस्तों की महफिल में जाना छोड़ देते हो, चेहरे पे फुंसी निकल आए शादी ब्याह में शिरकत नहीं करते। मुझे बताओ, जब नमाज छोड़ने की वजह से ये चेहरा काले सुअर की तरह होगा, काले सुअर का मुंह लेकर अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? क़यामत के दिन कैसे हाजिर होगे? रब की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? इसलिए याद रखो, एक वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। बहाने न बनाओ, याद रखो, ये दुनिया फरेबी दुनिया है, ये दुनिया मक्कार दुनिया है। नमाज के लिए वक्त निकालो। नमाज क्या है? जिसकी वजह से चेहरा दुनिया में भी रोशन होता है, जनाजे में भी रोशन रहेगा, कब्र में भी रोशन रहेगा। नमाज वो है जिसकी वजह से रोजी में बरकत होती है, नमाज वो है जिसकी वजह से उम्र में बरकत होती है, नमाज वो है जिसकी वजह से मुसीबतें टलती है, नमाज वो है जिसकी वजह से किस्मतें बदलती है, नमाज वो है जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह और बंदे के दरमियान से जितने पर्दे होते हैं सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। जब तुम सजदा करते हो, अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब उस वक्त होता है जब वो हालत सजदा में होता है। सजदा करोगे तो अल्लाह के करीब हो जाओगे। सजदे की हालत में बंदे की दुआएं कबूल की जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, आज लोग कहते हैं मौलाना रोज़ी में बरकत नहीं है। मेरे आका सलाम के दीवानों, अच्छी तरह याद रखो, उलमा से स्टेज भरा हुआ है, तावीज़ात पर आंख बंद के भरोसा करने वालों, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आसमीन रहमतुल्लाह अलैह जब किसी को तावीज़ देते थे तो इरशाद फरमाया करते थे, जब तक नमाज नहीं पढ़ेगा तावीज़ असर नहीं करेगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, नमाज पूरी जिंदगी ना पढ़ो, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से भाग जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे में तमाशा भागते हैं। अल्लाह अकबर, फिल्मों में जाने के लिए घंटा घंटा पहले हाजिरी देते हो, गुनाहों के अड्डों पर घंटा टाइम देते हो, और मस्जिद के अंदर अगर इमाम 10 मिनट की तकरीर लंबी कर दे तो लोग कहते हैं आइंदा हफ्ते से लेट आएंगे, मौलाना तकरीर बड़ी लंबी करते हैं। जिस कौम का दिल मस्जिद में न लगे, जो कौम मस्जिद को आबाद न करे, जिस कौम को मस्जिद में सुकून न मिले, जिस कौम को खुदा की इबादत के लिए टाइम न मिले, उस कौम को ज़मीन पर इज्जत के साथ जीने का हक क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जो नमाज जानबूझकर छोड़ दे, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके साथ क़यामत के दिन मेरा कोई वादा नहीं है। और एक मकाम पर फरमाते हैं, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह के जिम्मे से बाहर हो जाता है। अल्लाह की रहमतों से, अल्लाह की रहमत की चादर, अल्लाह की पनाह की चादर उससे हटा ली जाती है, खुदा की पनाह की चादर उससे उठा ली जाती है। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब किसी को कोई पनाह न दे और अल्लाह पनाह दे, ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने, अल्लाह जब किसी को पनाह दे तो दुश्मन भी पालने पे मजबूर होता है, और अल्लाह अपनी पनाह उठा ले तो फिर दोस्त भी सहारा नहीं देते। इसको ध्यान से सुनना, बेनमाजी से खुदा की पनाह उठा
जाती है। और अल्लाह की पनाह क्या है, अल्लाह की अमान क्या है, अल्लाह की रहमत क्या है, एक वाक़े के जरिए से समझो। जब फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत और हुकूमत का खात्मा करेगा, तो उसने कहा आज के बाद मैं कोई बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। जब बच्चे पैदा नहीं होगा तो मेरी हुकूमत कैसे खत्म होगी। इक्तिदार वालों को अपने चमचों से या साहिब इक्तिदार और सियासतदानों से तकलीफ नहीं होती, अहले इक्तिदार को हमेशा डर लगा रहता है अहले हक का, उन्हें हक वालों से तकलीफ रहती है। फिरौन को खौफ था मेरी हुकूमत एक बच्चा बड़ा होकर के खत्म करेगा, का मैं पैदा ही नहीं होने दूंगा। उसने पाबंदी लगा दी। अल-मुख्तसर ये कि उसी पाबंदी के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, विलादत हुई, बच्चे की विलादत हो गई, पैदाइश हो गई। मां को खौफ हुआ कि अगर इसकी इत्तला फिरौन को हो गई तो वो बच्चे को भी कत्ल करेगा, मां को भी कत्ल करेगा, दाई को भी कत्ल करेगा, पूरे घर को कत्ल करेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो आपकी अम्मी को यह मशवरा दिया गया इस बच्चे को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे। अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह की पनाह क्या चीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने संदूक के अंदर अपने बच्चे को बंद करके दरिया के किनारे पर आई और दरिया में डालते हुए कहा, अल्लाह मैं अपने बच्चे को तेरी पनाह में देती हूँ। और मुझे इतना समझता है कि जो चीज अल्लाह की पनाह में दी जाए वो जाया नहीं होती। दो चीजें, जो चीज दरिया में डाली जाए उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, दरिया में डाली हुई चीज मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और जिस चीज को अल्लाह की पनाह में दी जाए वो चीज जाया नहीं होती। सिद्धांत का इज्तिमा हो रहा है, दरिया में गई हुई चीज मिलती नहीं और अल्लाह की पनाह में दी हुई चीज जाया नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने संदूक को ये कह के दरिया में डाल दिया, मौला इस बच्चे को मैं तेरी पनाह में देती हूँ और जिससे तेरी पनाह हो जाए, जिसको तू अपनी पनाह अता कर दे, वो चीज जाया नहीं होती। माँ ने तवक्कुल के साथ, अल्लाह पे भरोसे के साथ दरिया में बच्चे को डाल दिया और वाक़या आप जानते हैं, उसकी तफसील में नहीं जाता। फिर वो संदूक बहते बहते फिरौन के घर की नहर में चली गई। आसिया के साथ फिरौन मौजूद था। हजरत आसिया ने संदूक को देखा और संदूक को जब उठाया और उठाने के बाद खोला तो देखा कि बच्चा मुस्कुरा रहा है। फिरौन ने कहा शायद ये वही बच्चा है जिसका मुझे ख्वाब दिखाया गया। फिरौन ने कहा, फिरौन को आसिया ने कहा कि ये तेरा खाम ख्याल है, अरे तू नावलद है, हमें कोई बच्चा नहीं है, इसी को बेटा बना लेते हैं। और उसके बाद फिरौन के दिमाग में बात बैठ गई। अब फिरौन ने कहा अच्छा हमारे महल में जो कलीजे हैं इससे मैं दूध पिलवाऊंगा बच्चे को। हर कलीज के पास ले गए, किसी कलीज का दूध नहीं पिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मौजूद थी। वो कहती है फिरौन से कि मैं एक ऐसी दाई को जानती हूँ, एक ऐसी दाया को जानती हूँ कि जो नफीस तबीयत के बच्चे हैं, जो किसी का दूध नहीं पीते, वो उसका दूध पीते हैं। उसके बाद फिरौन ने कहा अगर वो दाया मेरा बच्चा उसका दूध पी लिया तो मैं उसको भी इनाम दूंगा और तुझको भी इनाम दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ी दौड़ी गई, अपनी अम्मी को बुला लाई। माँ मूसा तो फिरौन के दरबार में है, उसके महल में है और उसने दूध पिलाने वालियों का इंतजाम किया है, उसने किसी का दूध नहीं पिया। तो मैंने कहा उस दाया को लाती हूँ कि नफीस तबीयत बच्चे उसका दूध पीते हैं। जब माँ को लाई, दाया बनकर आई तो मूसा माँ की गोद में गए और शौक से दूध पीने लगे। तो फिरौन ने एक सिक्का निकाल करके दिया और कहा कि आया जाया करना और मेरे बच्चे को दूध पिलाया करना। तो जैसे ही मूसा माँ की गोद में आए, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, ऐ मूसा की अम्मी, तूने इस अमानत को मेरी पनाह में दिया था, इसलिए देख इसकी मैंने कैसे
पहुंचाते हैं।